खबर ये आ रही है कि एक बार फिर से राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस सर्व किया है। क्या है ये नोटिस, क्या है मुद्दा? जी देखिए, साफ तौर से राहुल गांधी को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है। यानी कि साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब राहुल गांधी को इस पूरे मामले में एक नोटिस जारी किया है, जिसमें अब राहुल गांधी को कारण बताना होगा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस बयान पर जो ये कहा था कि चौकीदार चोर हैं, वो क्यों कहा था। उनकी तरफ से जो वकील पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा कि कोर्ट ने हमें इस मामले में नोटिस नहीं जारी किया है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपको इस मामले में कोई आपत्ति है तो हम आपको फॉर्मल नोटिस जारी कर देते हैं। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया है। अमूमन अगर कोर्ट किसी भी व्यक्ति को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी करता है तो उसे कोर्ट में पेश होना पड़ता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लेकर ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अवमानना नोटिस जारी किया है, जिसमें फॉर्मल तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अपने जवाब में ये बताना होगा कि वो आखिर किस आधार पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राफेल मुद्दे पर चौकीदार चोर है का बयान सुप्रीम कोर्ट के हवाले से दिया था। जी सुशील, लेकिन कल ये खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से ये जवाब दिया गया कि उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के उत्तेजना में यानी जोश में ऐसी बात कह दी और उससे माफी मांगते हैं। जी बिल्कुल, कल उन्होंने अपना स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था। सुप्रीम कोर्ट में उनसे ये जवाब मांगा गया था, नोटिस जारी नहीं किया गया था। पिछली सुनवाई के दौरान उनसे पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आखिर इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो कोर्ट में उन्होंने अपना बयान देते हुए ये कहा था कि उनके बयान पर उनको खेद है। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी जो उनके वकील हैं, उन्होंने कोर्ट में दलील देते हुए ये कहा कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट से जो नियम होता है उस नियम के आधार पर उनको नोटिस नहीं जारी किया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक अवमानना का नोटिस अब राहुल गांधी को जारी कर दिया है। तो अब इस अवमानना के नोटिस का जवाब राहुल गांधी को देना होगा और जिसमें राहुल गांधी को यह बताना होगा कि उन्होंने चौकीदार चोर क्यों कहा। हालांकि उन्होंने अपना जो जवाब दे दिया था, उस जवाब के देने के बावजूद भी अभिषेक मनु सिंघवी बार बार कोर्ट में ये कह रहे थे कि कोर्ट की तरफ से उनको नोटिस जारी नहीं किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप चाहते हैं इस पूरे मामले में आपको नोटिस जारी कर दें तो हम आपको नोटिस जारी कर देते हैं। तो ये साफ है कि अब फिलहाल आपराधिक अवमानना का जो नोटिस है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को जारी कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले में जो सुनवाई होगी वो मंगलवार को होगी। तो देखना इसमें यह होगा कि मंगलवार को इस पूरे मामले में अपना क्या कुछ जवाब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में देते हैं। सुशील, एक सवाल हमारे जहन में, क्या अब नोटिस सर्व किए जाने के बाद क्या राहुल को इन पर्सन कोर्ट में हाजिर होकर अपनी बात रखनी होगी या फिर वो अभी भी वकील के जरिए से ही अपना जवाब दे सकते हैं? जी देखिए, जो नियमता है वो ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति को आपराधिक मानहानि का नोटिस जारी किया जाता है तो उसको कोर्ट में इन पर्सन पेश होना पड़ता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने पेश होने का आदेश दिया है। लेकिन फिलहाल उनको नोटिस जारी कर ये जवाब मांगा है तो निश्चित रूप से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि अब अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट में ये बताना होगा कि उन्होंने चौकीदार चोर क्यों कहा। हालांकि जो फिलहाल मीनाक्षी लेखी जो बीजेपी सांसद है, उनकी तरफ से उनके जो वकील थे मुकुल रोहतगी, उन्होंने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि उन्होंने ब्रैकेट में अपने हलफनामे के ब्रैकेट में रिग्रेट शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने अपने बयान पर सिर्फ खेद जताया है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर माफी नहीं मांगी है। तो वो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर कांग्रेस अध्यक्ष माफी मांगे। अब ऐसे में देखना काफी अहम होगा और काफी ये भी होगा कि कांग्रेस प्रमुख अब इस पूरे मामले में अपना क्या कुछ जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करते हैं। क्या उस जवाब पर सुप्रीम कोर्ट को वो बताते हैं कि रिग्रेट शब्द ही काफी होगा या फिर अपने एफिडेविट में माफी शब्द को भी ऐड करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील। दरअसल ये पूरा मामला राफेल को लेकर, उस कैंपेन को लेकर है जिसमें राहुल गांधी लगातार ये इल्जाम लगाते रहे हैं कि चौकीदार चोर है। और चूंकि ऐसा कहते हुए लगातार जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से पूछा था कि इस डील में किस तरह के प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस इस्तेमाल किए गए हैं, तो मरकज ने ये जवाब दाखिल किया था जिसका लब्बो लबाब यह था कि ऐसे मामलों में जब डील होते हैं तो इन प्रोसेस से होकर तमाम चीजें होती हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ओके। लेकिन
बाद में फिर ये बात आई थी कि ऐसा किया नहीं गया है, यानी जेपीसी को उसकी रिपोर्ट भेजी नहीं गई थी। तो ऐसे मामले में फिर ये सवाल उठकर आया कि जब ये ऐसा किया ही नहीं गया तो कैसे उसे ग्रीन सिग्नल दिया जा सकता है। दोबारा इस पर रिव्यू पिटीशन डाला गया था। अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा और भूषण, इन तीनों का जो एक पैनल था जिन लोगों ने इस बारे में एक रिव्यू पिटीशन दिया था, तो इस रिव्यू पिटीशन के दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए एक्सेप्ट कर लिया था। इस पर राहुल गांधी ने कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि फला 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 डैश डैश डैश, लेकिन उसी पर यह सवाल किया गया कि राहुल गांधी ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार डैश डैश डैश। लेकिन सवाल यह पैदा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उस मामले की दोबारा सुनवाई के लिए जो पुनर्विचार याचिका यानी जो दोबारा अर्जी दी गई थी उसे मंजूर किया था कि इस पर सुनवाई अभी आगे होगी, और इसको लेकर यह मामला है। अब यह देखना होगा कि राहुल गांधी को क्या इन पर्सन कोर्ट में हाजिर होना होता है या फिर ये कि उसके बाद भी कुछ और इसमें कानूनी बातें आगे आती हैं। और आपको बता दें कि लगातार इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह से पूरे मुल्क में 13 रियासतों में और 2 यूनियन टेरिटरीज में